बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 4 दिसंबर 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर से मनामा में इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। सऊदी वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध को इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक ये मुलाकात जीसीसी की सुप्रीम काउंसिल के 46वें इजलास के मौके पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में हुई है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन के पहलुओं और से कई शोबों में फ़रोग देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया इलाकाई और बैन अवी सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत काबीना के रुकन भी मौजूद थे। वली अहद सऊदी अरब के वफद की क़यादत कर रहे हैं। वो सऊदी बहरीन राब्ता कौंसिल के चौथे इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद 116 मिलियन यूरोपीय ममालिक से आमद बढ़ने लगी। सऊदी नए वज़ीर सियाहत शहज़ादी हीफा बिनते मोहम्मद बिन सऊद का कहना है कि सियाहती शोबे में रवा साल 2025 के दौरान तेज़ रफ्तार तरक्की रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरस एजेंसी एसपी के मुताबिक वो बजट 2026 के हवाले से फोरम में हुकूमती अखराजात के टारगेट के मुताबिक मुतवक्के शोबे के उन्वान से मुज़ाकराती इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा सियाहत कौमी मईशत को मुतनव्वे बनाने में उम्मीद अफजा शोबों में से एक है। रवां साल अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की तादाद 116 मिलियन से तजावुज़ कर गई, जबकि आने वाले वक्त में ये टारगेट 150 मिलियन रखा गया है। नायब वज़ीर सियाहत का कहना था कि यूरोपीय सियाहों के तनासुब में एक इजाफा रिकॉर्ड किया गया जो 14% है, जबकि मशरक़ी एशिया और बहरुल काहल से आने वाले सियाहों की शरह 15% तक पहुँच गई है। इसके अलावा मुकामी टूरिस्ट इस शोबे की पायदार तरक्की की हमायत में एक अहम सतून की नुमाइंदगी करते हैं। सियाहती अखराजात के हवाले से उन्होंने बताया, साल रवा की तीसरी तिमाही के आखिर तक मुकामी सियाहत से होने वाली आमदनी 105 अरब रियाल से ज़्यादा, जबकि शरह नमू जो है वो 18% रही है। इसके अलावा प्राइवेट रहायशी यूनिट में भी पिछले साल के मुकाबले में 1250% इजाफा हुआ, जबकि 31,000 रेस्ट हाउसेज और समर होम्स के लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। शहज़ादी हीफा ने मजीद बताया कि वजारत सियाहत और प्राइवेट शोबे के इश्तराक से 5,700 से ज़्यादा सियासी लाइसेंस जारी किए गए, जिससे इस शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश अज़रात वाज़ेह होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में यौम अरबी जो है उसके मौके पर सऊदी अरब की मेज़बानी में तकरीब मुनक़्क़द। सऊदी अरब की किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके हेड क्वार्टर में अरबी ज़ुबान के आलमी दिन की तकरीबात का आगाज़ किया। एसपी के मुताबिक वज़ीर इस्काफ़ा शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान की ज़ेर सरपरस्ती ये इवेंट 4 दिसंबर तक जारी रहेगा और जो है वाज़ेह रहे साल का मौजू अरबी ज़ुबान और मसनूई ज़हानत सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और जिद्दत तराज़ी जो है उसको फ़रोग़ देना है। अलसूदा की चोटियों में बिजली के मंसूबों के लिए 1.3 अरब रियाल मखसूस कर दिए गए। अलसूदा जो कि पहाड़ी सिलसिला है, सियाहती मंसूबे में बिजली का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 1.3 अरब रियाल मखसूस किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मातहत अलसूदा डेवलपमेंट कंपनी ने नेशनल पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। कंपनी ने कहा यह पार्टनरशिप अलसूदा के लग्जरी सियाहती मुकाम की तरक्की के सफ़र में एक अहम कदम है, जो सतह समुंदर से 3015 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और ये कंपनी की सियाहत, मेहमान नवाजी, खरीदारी और रहायशी खिदमात में आला मेयार फराहम करने के अज़म की अक्कासी करती है। मुआहदे के तहत नेशनल पावर ट्रांसमिशन मुकम्मल इलेक्ट्रिक नेटवर्क के डिज़ाइन और क़याम की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसमें 132 जो है /380 किलोवाट की मरकज़ी सब स्टेशन और 500 मेगावाट एम्पेयर की सलाहियत शामिल होगी। रियाद में फॉल्कन की नीलामी ख़त्म, 64 लाख रियाल का कारोबार हुआ। सऊदी फॉल्कन क्लब के तहत दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद सऊदी फॉल्कन नीलामी अपने इख्तिताम को पहुँच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 महीने तक जारी रही, जो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सालाना शिकार के मौसम के साथ मुंसलिक थी। इंतज़ामिया ने कहा है कि नीलामी के मजमूई फ़रोख्त 64 लाख रियाल से तजावुज़ कर गई। इंतज़ामिया ने बताया कि सऊदी फॉल्कन नीलामी 2025 में मजमूई तौर पर 40 बाज़ फ़रोख्त किए गए, जिनमें से 35 मकामात के 119 शिकारी मुस्तफ़ीद हुए। नीलामी के लिए 26 रातों का अहतमाम किया गया, जो नीलाम दहिंदगान के दरमियान सख्त मुकाबले और विरसे के शायकीन के लिए इंतहाई पुरजोश माहौल से भरपूर है। इंतज़ामिया ने कहा सबसे महंगा बाज़ 6 लाख रियाल और 61,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ।
जिसे जदान के हसा हीस इलाके में पकड़ा गया था। दूसरे नंबर पर 3,60,000 रियाल में शुमारी हदूद के मुकाम उम्मे खंसर का शाहीन फरोख्त हुआ। फिर शरूरा के मुकाम से पकड़ा गया शाहीन 3,51,000 रियाल में फरोख्त हुआ। चौथे नंबर पर शाहीन 3,08,000 रियाल में, जबकि पाँचवें नंबर पर अलहनु का शिकार होने वाला जो शाहीन है वो 3,01,000 रियाल में फरोख्त हुआ। सऊदी फाल्कन क्लब के तर्जमान वलीद अल तवील ने कहा, इस साल नीलामी की मुद्दत पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा रही है। नया बजट विजन 2030 के टारगेट की जानब एक अहम कदम है। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदा ने कहा, कौमी बजट 2026 सऊदी विजन 2030 के टारगेट की जानब एक अहम कदम है। अल अखबारिया के मुताबिक बजट 2026 के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2025 अमल दरामद का मरहला है। गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमती और प्राइवेट शोबों में ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया। बहुत से इक़दामात और मनसूबों पर अमल दरामद हुआ। उन्होंने कहा, बजट वसाइल में कौमी जो तरजीहात हैं वो शामिल हैं, जिनके तहत इक़्तिसादी तरक्की की हमायत और तेल के अलावा ज़राए की सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हुए जामे और पायदार तरक्की के हसूल पर तवज्जो देना है। बजट खसारा जो स्ट्रेटजिक है और खर्च की गई रकम के असरात मुस्तकबिल में नजर आएंगे, जिसका मरहला साल 2026 से ज़ाहिर होकर 2030 तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, 2026 की कौमी बजट में तोसी अखराजात जारी रखते हुए नॉन ऑयल सरगर्मियों में ताउन से तारीखी तरक्की हासिल की गई है। उम्रा ज़ायरीन को फ़राहम खिदमात करने वाली कंपनियों के लाइसेंस के लिए 7 शराइत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को खिदमत फ़राहम करने वाली कंपनियों के लिए 7 जो शराइत हैं वो लाइसेंस के लिए जारी की हैं। जो सऊदी वज़ारत हज और उम्रा है उसके मुताबिक सर्वे प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस के लिए जो शराइत तजवीज़ की गई हैं उनमें कंपनी 100% सऊदी शहरी की मलकियत में होनी चाहिए और कंपनी का सरमाया 5 लाख रियाल से कम ना हो। लाइसेंस के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त के साथ गैर मशरूत बैंक गारंटी दी जाए, जिसकी तस्दीक सऊदी मरकज़ी बैंक की जानब से की गई हो। कंपनी की जानब से तहरीरी तौर पर ऑपरेशनल फील्ड और प्लान के बारे में तफसीलात फ़राहम की जाएँ। हर इदारे के बारे में तफसीलात पेश की जाएँ, जिनमें बजट की सलाहियत और अफरादी क़ुव्वत वगैरह शामिल है। हर इदारा अपने माली मामलात को पूरा करने की सलाहियत का हामिल हो। ओहदों की वजाहत की जाए। ओहदेदारों की तब्दीली की सूरत में वजारत को तहरीरी तौर पर मुतला किया जाए। किसी भी कंपनी या इदारे की जानब से मंजूर शुदा लाइसेंस ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करता है तो वजारत को हक है कि वो लाइसेंस को मुअत्तल कर दे और इस सूरत में 30 दिन के अंदर खिलाफ वर्जी को दुरुस्त करने की मोहलत दी जाएगी। तजावीज़ में मज़ीद कहा गया कि कंपनी या इदारे के मालिक के फौत होने की सूरत में लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी या इदारा डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इस सूरत में कंपनी के डायरेक्टर की जानब से वजारत को तहरीरी तौर पर मुतला करना होगा। शराइत में जो मज़ीद कहा गया है कि अगर किसी कंपनी के मालिक या ज़िम्मेदार की जानब से लाइसेंस को किसी दूसरे के नाम पर मुंतकिल किया लीज़ पर देना साबित हो जाए तो इस सूरत में वज़ीर हज को ये इख्तियार होगा कि वो लाइसेंस को कैंसिल कर दें। पॉलिसी में तब्दीली। उम्रा वीज़े पर कब तक सऊदी अरब जो पहुँचना जो है वो ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने वीज़े से मुतालिक नई तब्दीली जो है वो की है। वीज़ा जारी करने के बाद 30 दिन के अंदर सऊदी अरब आना ज़रूरी है। बसूरत दीगर वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अल अरेबिया के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि वज़ारत हज और उम्रा की जानब से वीज़ा पॉलिसी में की जाने वाली पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए जो है वो यकीन दहानी कराई गई है और कहा गया है याद दहानी कराते हुए कि उम्रा वीज़े की मुद्दत 3 माह होती थी जो कि 90 दिन के लिए वैलिड रहता था। इस दौरान सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता था। ताहम नई तब्दीली के बाद वीज़ा की मुद्दत 3 माह से कम करके 30 दिन की जा रही है। उम्रा ज़ायरीन के सऊदी अरब आने के बाद क़याम की मुद्दत 3 माह ही रहेगी, लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो सफ़र करना है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो करना होगा। उम्रा ज़ायरीन का उनके जो अल अरेबिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले जो ज़वाबत हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसका मकसद हरमैन शरफैन में गैर मामूली रश पर काबू पाना और इन दोनों मुक़द्दस शहरों की गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन को उम्रा वीज़े का इजरा है। उन्होंने मज़ीद कहा, इन दिनों सऊदी अरब का मौसम बतदरीज बेहतर हो रहा है। एक ही वक्त ख़ास तौर पर रमज़ान में बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। मक्का और मदीना में रहायशी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सहूलतों में गुंजाइश को देखते हुए वीज़ों की मुद्दत को कम किया गया है ताकि मुकर्रा गैर मामूली रश पर काबू पाया जाए। बाद ममालिक से आने वाले ज़ायरीन उम्रा वीज़ा 2 या 3 माह पहले जारी करा लेते थे। आखिरी दिनों में सऊदी अरब आते थे। उम्रा हरमैन शरफैन में ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान ज़्यादा रश देखने में आता था।
और वादे रहे। उम्रा सीज़न का आगाज़ हज के फौरी बाद जून में कर दिया गया था। मुख्तसर मुद्दत के दौरान उम्रा ज़ायरीन की आमद में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। महज 5 माह के दौरान 40 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए। उम्रा सीज़न के दौरान पाकिस्तान से आने वाले जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो सरे फहरिस्त रहे, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के ज़ायरीन और तीसरे नंबर पर इंडिया के ज़ायरीन रहे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।